कक्षा 9 का चैप्टर है गति यानी कि मोशन। व्हाट इज़ मोशन, गति क्या है, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे और गति के सभी अध्याय, सभी जो टॉपिक है उनका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे और इसको बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। गति क्या चीज़ होती है, गति है क्या चीज़। गति देखो, गति का पूरा एक अध्याय है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं एक बार आगे थोड़ा थोड़ा करके बताता हूँ। जैसे गति के बाद हम देखेंगे भौतिक राशियाँ क्या होती है, फिर उसके बाद हम देखेंगे दूरी क्या चीज़ होती है, विस्थापन क्या चीज़ होती है, इनका अंतर, उदाहरण दूरी और विस्थापन को हम अच्छी तरीके से समझें। गति के प्रकार हम समझेंगे और फिर हमने चाल समझेंगे इसमें, और फिर हम इसमें समझेंगे वेग, और वेग समझने के बाद इसमें त्वरण समझेंगे, त्वरण के फिर हम यहाँ पर इसके प्रकार देखेंगे और इसका ग्राफीय प्रदर्शन समझेंगे। फिर वेग समय ग्राफ को हम देखेंगे और फिर गति के समीकरण हम यहाँ देखेंगे। 3 गति के समीकरण इनके बारे में पढ़ेंगे और एक समान वर्तीय गति क्या होती है और वर्तीय गति सूत्र और उसके उदाहरण समझेंगे वर्तीय गति के। इसके बाद में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आता है गति। गति क्या चीज़ होती है, इसको समझने के लिए यहाँ देखो सिंपल सी बात है। गति हम समझते हैं, गति का मतलब होता है किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, उसे तो मूल बिंदु कहते हैं। उदाहरण के लिए स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर में है। यहाँ रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है, रेलवे स्टेशन से स्कूल कितनी है, 2 किलोमीटर। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं रेलवे स्टेशन से, तो रेलवे स्टेशन तो ये हो गया मूल बिंदु, ये इसका मूल बिंदु हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम निर्देश बिंदु भी कहते हैं या मूल बिंदु जिसे कहते हैं। ठीक है, निर्देश बिंदु मतलब जिससे हम दूरी बताई जाएगी वो निर्देश बिंदु या मूल बिंदु होगा। फिर अब होता है विराम और गति। अब गति क्या चीज़ है, दूसरा पॉइंट, रेस्ट एंड मोशन। देखो विराम का मतलब होता है रेस्ट, रेस्ट का मतलब समय के साथ स्थिति नहीं बदलती। जब किसी वस्तु की समय के साथ कोई स्थिति नहीं बदल रही है तो वो विराम में है, अर्थात गति नहीं कर रहा है। उदाहरण के लिए पेड़, पेड़ क्या है, वह समय के साथ में अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा, समय तो बदलता रहेगा लेकिन वो अपनी जगह ही स्तर बना रहेगा, तो उसको हम कहेंगे विराम। जैसे घर, घर भी गति नहीं कर रहा, तो ये सब क्या है, विराम की स्थिति में है। दूसरी चीज़ है गति, गति यानी कि मोशन। अब मोशन यहाँ पर ये है मेरी इंपॉर्टेंट, इस परिभाषा को ध्यान से समझना है। गति यानी कि मोशन, समय के साथ स्थिति बदलती है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो समय के साथ अपनी स्थिति में बदलाव कर लेती है, ऐसी चीज़ें जो समय के साथ बदलती है, वह क्या है, उसमें गति पाई जाती है। जैसे उदाहरण, उड़ता पक्षी क्या कर रहा है, पल पल समय पर अपनी गति बदल रहा है, अपनी स्थिति बदल रहा है। अब यहाँ था, थोड़ी देर बाद ही वहाँ होगा, थोड़ी देर बाद ही वहाँ होगा। चलती कार, ये भी क्या कर रही है, समय के साथ में अपनी स्थिति में बदलाव कर रही है, अर्थात ये गति में है। अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट, गति सापेक्ष होती है, यानी किसी न किसी वस्तु के सापेक्ष गति होती है। जैसे बस यात्री के लिए पेड़ गति में है, सड़क पर खड़े व्यक्ति के लिए पेड़ स्थिर है। यदि पेड़ को, सड़क पर खड़ा व्यक्ति पेड़ को देखा तो स्थिर है, लेकिन यदि बस में कोई यात्री गति कर रहा है, वो यात्री यात्रा कर रहा है, तो उसके लिए पेड़ गति में होंगे। ठीक है। इसके बाद में देखिए भौतिक राशियाँ क्या चीज़ होती है। गति अब आपके समझ में आ गई कि गति क्या है, स्थिति में समय के साथ यदि बदलाव होगा तो वो क्या हो जाएगी, गति में। वह राशि जिसका मापन किया जा सके, ये 2 प्रकार की होती है। देखो वह राशि जिसका मापन किया जा सके 2 प्रकार की होती है। पहली तो होती है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। वह राशि जिसका मापन किया जा सके, ये 2 प्रकार की होती है, एक अदिश राशि और एक कौन सी है, सदिश राशि। राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। और राशि का मतलब क्या हो गया, भौतिक राशियाँ क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़। वह राशि जिनका मापन किया जा सके, तो वे 2 प्रकार, जिन जिन चीज़ों को माप सकते हैं वे सब भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, अब ये 2 प्रकार की होती है भौतिक राशि। पहली जो भौतिक राशि होती है ये होती है अदिश राशि, दूसरी होती है सदिश राशि। अब जो अदिश राशि होती है इसमें केवल परिमाण होता है, यानी कि परिमाण होता है, दिशा की इसमें आवश्यकता नहीं होती, इसमें दिशा नहीं होती। और जैसे कि दूरी, दूरी में सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा उधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। चाल, चाल यानी कि स्पीड, तो चाल और दूरी ये क्या है, अदिश राशियाँ है ना। इनमें क्या होता है, परिमाण तो होता है, दूरी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो होगा, लेकिन दिशा नहीं बताएगा, उत्तर पूर्व पश्चिम ये नहीं कहा जाएगा, तो वो क्या है, अदिश राशि। अब सदिश क्या है, इनमें परिमाण प्लस दिशा दोनों ही होते हैं, यानी कि परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। परिमाण तो जैसे कि 2 किलोमीटर, और उत्तर के लिए बोल दे तो 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो ये सदिश राशि हो गई। ठीक है, अब इसको
कैसे समझेंगे, यानी कि परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं, तो डायरेक्शन भी होती है और इसमें डिस्टेंस भी होती है। जैसे अब दूरी तो क्या है, अदिश राशि है, लेकिन जो विस्थापन है वो क्या है, सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है ना। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और त्वरण, एक्सुलेशन, ये सब क्या है, सदिश राशियाँ है। ठीक है, तो हमने सदिश और अदिश समझा। अदिश का मतलब इसमें दिशा नहीं है, परिमाण, ये इसमें परिमाण दिशा दोनों है। इसका उदाहरण जैसे दूरी, चाल, ये अदिश राशियाँ हैं, जबकि विस्थापन, वेग और त्वरण क्या है, सदिश राशियाँ है। अब इसके बाद में दूरी या विस्थापन हम समझेंगे। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी और विस्थापन। अब दूरी क्या चीज़ होती है, डिस्टेंस क्या चीज़ होती है, वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई। वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई, टोटल पथ, वो क्या होता है, दूरी होती है। विस्थापन क्या चीज़ होती है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी ही, ये क्या होती है, विस्थापन कहलाती है। तो दूरी तो सिर्फ क्या होता है, तय की गई दूरी की जो कुल माप होती है, जो पथ होता है, जहाँ पर वस्तु द्वारा तय किया गया जो पथ होता है, उसकी लंबाई को यदि माप ले तो दूरी हो जाएगा। लेकिन विस्थापन में दो बिंदु होते हैं, एक तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, सिर्फ इन दोनों ही बिंदुओं के बीच की दूरी को नापना है। अब दूरी एक, इसमें क्या विशेषता होती दूसरी, ये अदिश राशि दूरी को बताया था, इसमें जो इसकी दिशा है वो नहीं होती, इसलिए अदिश राशि है, और ये हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है और शून्य कभी भी नहीं होती है, यदि वस्तु चली है तो, है ना, विराम में है तो ऐसा नहीं होगा। अब विस्थापन क्या चीज़ होती है, विस्थापन एक सदिश राशि, यानी इसमें दिशा भी होती है, और ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये तीनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, अब इसमें उदाहरण, एग्जाम्पल, दूरी और विस्थापन में हम उदाहरण समझेंगे। जैसे यहाँ पर जीरो के बाद में सी बिंदु 25 किलोमीटर, बी बिंदु 35 किलोमीटर, ए बिंदु 60 किलोमीटर दे रखा है। इनमें कुछ स्थितियाँ हैं। स्थिति फर्स्ट इस चित्र को देखते हुए बताई गई है कि जीरो से ए तक हमें जाना है, तो दूरी 60 किलोमीटर हो गई, विस्थापन भी 60 किलोमीटर हो गया, और एक सरल रेखा में समान विस्थापन हो रहा है, दोनों चीज़ें समान हो गई, ये भी 60 किलोमीटर और ये भी 60 किलोमीटर। लेकिन दूसरी स्थिति में जीरो से ए तक जाकर वापस बी तक आना है, तो क्या हो गया, देखो जीरो से एक तक तो गया और ए से वापस कहाँ तक आ गया, बी तक आ गया, तो दूरी तो हो गई 60, और 60 के बाद में ये जो दूरी चल गया, तो इस दूरी को हम क्या बोलेंगे, 25 किलोमीटर की दूरी हो गई। ठीक है, अब जो 25 किलोमीटर दूरी चला है तो उसको जोड़ के देंगे, 60 प्लस 25 85 किलोमीटर हो गया। तो विस्थापन तो जीरो हो गया, जीरो से बी तक की सीधी दूरी, तो विस्थापन तो यहाँ से यहाँ तक 35 किलोमीटर हो गया, लेकिन दूरी यहाँ से लगाकर वापस यहाँ तक आया, ये दूरी हो गई। तो दूरी तो 85 किलोमीटर की, विस्थापन 35, तो दोनों को मान अलग अलग आया, तो विस्थापन दूरी का मान समान नहीं आ सकता। स्थिति 3 में जीरो से ए जाकर वापस जीरो पर आना। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जीरो से ए तक जाकर वापस जीरो पर आने पर क्या होगा, इसकी दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए जीरो से चला, ए तक गया, ए से वापस जीरो पर आया, तो दूरी तो 60 और 60 120 किलोमीटर हो गई। लेकिन विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही जगह, अर्थात विस्थापन हो गया जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर ए से, जीरो से ए जाकर वापस जीरो पर आने पर क्या हुआ, 60 और 60 120 किलोमीटर तो हमारे पास हो गई दूरी, लेकिन विस्थापन जीरो है, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु शुरू करके वापस बिंदु पर आ गया, तो इसमें कोई भी इसका माप नहीं आया, इसलिए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की जो स्थिति है वो समान है, अर्थात विस्थापन जीरो हो जाएगा। अब गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। अब गति कितने प्रकार की होती है, तो देखिए भाई, पहली जो गति होती है वो होती है एक समान गति, इसको हम बोलते हैं एक समान गति, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। अब जो एक समान गति होती है कि जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, उसको एक समान गति कहते हैं। उदाहरण के लिए घड़ी की सुई, घड़ी की सुई 1 सेकंड में 1 सेकंड जितना ही दूर चल पाती है, या 10 mm चल पाती है ना, और 2 सेकंड में 40 mm चलती है, या फिर 3 सेकंड में 80 मीटर चलती है। तो ये क्या हो गई, एक समान गति हो गई, न समय भी निश्चित होगा और अंतराल दूरी भी निश्चित ही तय करेगी, यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। ठीक है, और असमान दूरी असमान गति होती है उसमें। अब इधर ये असमान गति का उदाहरण है। अब असमान गति क्या होती है,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है। जब वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है, उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पर कार, पार्क में दौड़ता व्यक्ति। यानी कि समान समय में असमान दूरी तय करती है। समय अंतराल तो समान ही है, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, लेकिन उनमें दूरियां बदल जाती है। 1 मिनट में 1 मीटर, दूसरे में 5, ऐसे करके दूरी क्या हो जाती है, बदलती रहती है। तो असमान गति का उदाहरण, जैसे भीड़ वाली सड़क पर कार, भीड़ वाली सड़क पर थोड़ी कभी तेज चलती है, कभी स्पीड से चलती है, कभी धीरे हो जाती है, कभी रुक जाती है। और पार्क में दौड़ता व्यक्ति, वो अपनी स्पीड को बार बार बदलता रहता है। तो ये हो गए असमान गति के उदाहरण हैं। अब चाल क्या चीज़ होती है, गति हमने समझ लिया। चाल क्या चीज़ होती है, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी यानी गति की दर चाल कहलाती। फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय। यह चाल का सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये हमारे पास चाल का सूत्र होता है। यह चाल का सूत्र हम कह सकते हैं v बराबर एस बटा टी, यानी दूरी बटा समय। अब इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होता है, वो मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड होता है। अन्य मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा या सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब इसमें भी दिशा नहीं होती, तो चाल में कोई दिशा नहीं होती, ये क्या है, अदिश राशि। अब औसत चाल क्या होती है, तो औसत चाल, चाल समझ में आ गया। जैसे गाड़ी के अंदर भी वो जो दर्शाया जाता है वो स्पीड दर्शाई जाती है। स्पीड का मतलब चाल, जो गाड़ी का जो मीटर होता है इस प्रकार से सुई होती है, वो गाड़ी के अंदर वो स्पीड को ही दर्शाती है। अब औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या होती है, असमान गति के लिए होता है। हम औसत चाल निकाल लेते हैं। जैसे गाड़ी पहले कम चली, फिर तेज़ चली, फिर कम चली, फिर तेज़ चली, फिर वो सबसे तेज़ चल रही है, फिर अचानक धीरे हो गई, फिर बंद हो गई। तो ये चालें क्या हो जाती है, असमान चाल है। तो असमान गति के लिए हम क्या करते हैं, औसत चाल निकालते हैं। तो कुल की गई दूरी में कुल लिया गया समय हम भाग लगा देते हैं। उदाहरण के लिए कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है, तो इसकी औसत चाल हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर। अब वेग, वेलोसिटी क्या है, एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। चाल प्लस दिशा, एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। यानी कि दिशा यदि बदली नहीं जाए और दिशा एक निश्चित दिशा में ही हो, यानी चाल एक निश्चित दिशा में ही हो, चाल की दिशा यदि फिक्स हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। है तो चाल ही, लेकिन इसमें दिशा नियत है। तो चाल में दिशा भी जुड़ जाती है, चाल में दिशा भी जुड़ जाती है। पहले वाली चाल में दिशा नहीं जुड़ रही थी, पहले सिर्फ चाल क्या थी, वो चाल तो थी लेकिन उसमें क्या था, दिशा नहीं थी, है ना। तो सिर्फ उसको चाल ही बोल रहे थे, उसमें दिशा का अभाव था। लेकिन यहाँ पर वेग में क्या हो रहा है, चाल के साथ दिशा भी जुड़ गई, तो ये वेग हो जाएगा। और वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन में किसका भाग लगाना है, समय का भाग लगाना है, विस्थापन बटा समय। अब यहाँ पर देखिए, मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, ये सदिश राशि है। औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, तो समझ में आ गया। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और ये भी कैसी राशि है, सदिश राशि, इसमें दिशा भी जुड़ गई। तो यह तो चाल ही, लेकिन ऐसी चाल है जो एक निश्चित दिशा में होती है, ये वेग कहलाता है। औसत वेग या वेग को हम कह सकते हैं चाल में परिवर्तन की दर, वेग कहलाती है। अब औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी क्या है, यदि वेग समान रूप से बदल रहा है, तो उसको औसत वेग निकालेंगे। औसत वेग u प्लस वी, यू का मतलब प्रारंभिक वेग और v का मतलब अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा औसत वेग। वेग कब बदलता है, चाल बदलने पर, दिशा बदलने पर वेग बदल जाता है। अब इसके बाद में त्वरण, एक्सेलरेशन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है ए बराबर वी माइनस यू बटा टी। वी है अंतिम वेग और यू है प्रारंभिक वेग, ठीक है, और टी है समय। इसके बाद में मात्रक है इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यह भी क्या है, एक सदिश राशि है। यानी कि देखो सदिश राशि कौन कौन सी हो गई, एक तो वेग हो गया और एक त्वरण, ये दोनों क्या है, सदिश राशियाँ हैं। विस्थापन भी क्या है, एक सदिश राशि है। अब प्रकार, तो वे जो त्वरण होता है वो धनात्मक भी होता है, यानी वेग दिशा में बढ़ता है तो, और ऋणात्मक होता है यदि वेग घटता है तो इसे मंदन कहते हैं।
यदि वेग घटेगा तो ऋणात्मक होगा और वेग बढ़ेगा तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा त्वरण। अब इसके बाद में इसका ग्राफ प्रदर्शन कैसे करते हैं, तो देखो समय और दूरी के बीच में ग्राफ इसको दर्शाते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूरी बढ़ने पर समय बढ़ता है। तो दूसरे में क्या हो रहा है, जैसे जैसे समय तो पहले जीरो था, फिर थोड़ा बहुत समय बढ़ा, फिर अचानक से इसके बाद में क्या होगा, यानी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इसमें भी दूरी तो बढ़ रही है लेकिन एक ढलान के रूप में बढ़ रही है। यानी एक समान चाल है और इधर असमान चाल है। ये सीधी रेखा समान चाल को दर्शाती है और असमान चाल को वक्र रेखा दर्शाती है। अब ग्राफ की ढाल स्लोप से चाल स्पीड ज्ञात की जा सकती है। वेग समय ग्राफ, अब वेग समय ग्राफ हम देखेंगे। यहाँ पर दूरी समय हमने देख लिया, वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक समान त्वरित गति के लिए ग्राफ सीधी रेखा होता है। एक समान त्वरित गति के लिए ग्राफ सीधी रेखा होता है। जैसे ये देखो, एक समान त्वरित गति के लिए ग्राफ क्या होता है, एक सीधी रेखा में होता है। त्वरण ए ग्राफ की ढाल से मिलता है। ग्राफ की ढाल से त्वरण ए मिलेगा, है ना। विस्थापन एस ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल, जो ये जो क्षेत्रफल है इससे क्या मिलेगा, विस्थापन एरिया, विस्थापन बताता है। इसके बाद में तीसरी चीज़, त्वरण एक ग्राफ की ढाल स्लोप से मिलता है, विस्थापन एस ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल विस्थापन मिलता है। ठीक है, तो जो ढाल होगी तो उससे तो क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा, और जो विस्थापन है वो किससे, इसके नीचे के एरिया से मिलेगा। यदि वेग नियत कांस्टेंट है तो एक शख्स के समांतर तो त्वरण शून्य होगा। गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन, यदि रेखा में एक समान त्वरण के लिए वेग समय संबंध v बराबर u प्लस ए टी, वेग स्थिति संबंध s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वेग स्थिति संबंध 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। संकेत सिंबल्स, u प्रारंभिक वेग t समय, u प्रारंभिक वेग a त्वरण, v अंतिम वेग और s दूरी या विस्थापन। एक समान वृत्तीय गति, जब वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है यह एक त्वरित गति है, कारण हर बिंदु पर दिशा बदलती है और वेग बदलता है। तो देखो यहाँ पर जो चौकोर आकार में दी कोई वस्तु चलेगी तो आयताकार में 4 बार दिशा बदलेगी, षटकोण में 6 बार दिशा और अष्टकोणीय में 8 बार दिशा बदलते हैं, और जो वृत्त में उसमें अनंत बार दिशा बदलती रहती है। अर्थवृत्तीय गति के सूत्र और उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, वेग की गणना वृत्तीय गति के लिए करते हैं, v बराबर 2πr/t, ये वेग के लिए होता है ना, वृत्तीय पथों में। तो r तो यहाँ पर त्रिज्या है, r जो है वो त्रिज्या है, t यहाँ पर एक चक्कर का समय है और 2πr परिधि है। एग्जाम्पल्स, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, वृत्तीय पथ पर दौड़ता एथलीट। तो वृत्त के चारों जो चंद्रमा की गति है वो कैसी वृत्तीय गति है, उसकी वेग की गणना इससे कर सकते हैं। और एक वृत्तीय पथ पर दौड़ता एथलीट, गोला फेंक में एथलीट की गति, और घुटने के बाद गोला उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में छोड़ते समय था, स्पर्श रेखी होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर गति की चीज़ों में समझे, इसके बाद में इसके उदाहरण बाद में समझेंगे। ठीक है, तो हमने गति के बारे में क्या क्या समझा, गति क्या है, गति के निर्देश बिंदु क्या है, विराम यानी रेस्ट और मोशन क्या चीज़ होती है, यदि भौतिक राशियाँ कितनी प्रकार की होती है, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ, जिनमें दूरी और विस्थापन है। इनमें अंतर हमने समझा, दूरी विस्थापन को अच्छी तरीके से परिभाषा हम करने समझिए। गति के प्रकार, एक समान गति और असमान गति, फिर चाल हमने समझी, औसत चाल, वेग और औसत वेग को हमने समझा, फिर त्वरण को समझा, फिर इसके प्रकार को समझा हमने, ग्राफ है इसका प्रदर्शन देखा हमने, समय और दूरी में हमने इसका ग्राफ देखा, वेग समय ग्राफ देखा, फिर गति के हमने तीनों समीकरण देखे और एक समान वृत्तीय गति को हमने देखा। ठीक है, और वृत्तीय गति के लिए सूत्र था v बराबर 2πr/t। ये चीज़ हमने देखी, तो ये है आपको बहुत ही अच्छा लगा।